टॉपिक है कि अगर कोई फ्रेशर है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी और एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कोई अरब कंट्री में अपने करियर यानी वर्षा फील्ड में अपना करियर बिल्डअप करना चाहता है तो वो किस तरीके से अपना करियर बिल्डअप कर सकता है। तो काफ़ी लोगों के मैसेज मुझे आ रहे थे कि यार हम लोग फ्रेशर हैं, कुछ लोगों के ये मैसेज आ रहे थे हमने स्टडी छोड़ी हुई है या स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम हो चुके हैं, अब हम गाड़ियों का काम सीखना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं, हम EFI का काम करना चाहते हैं, तो आप हमें अच्छा मशवरा दें। तो पहले ये वीडियो अपलोड करें, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले जो दोस्त आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक पे जो है दो चीज़ों का हम कवर करेंगे। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, सॉरी 3 लोगों को कवर करेंगे। सबसे पहले वो लोग फ्रेशर हैं बिल्कुल जो फिलहाल एग्ज़ाम दे के फारग बैठे हुए हैं, उनके पास टाइम है 2-3 महीने का, या फिर भी स्टडी कर रहे हैं तो वो ये चाह रहे हैं कि साथ में हम कोई काम ऐसा कर लें। ठीक है, ये एक टाइप के लोग हो गए। दूसरे टाइप के लोग हो जाते हैं कि जो बिल्कुल स्टडी करके FA करके छोड़ चुके हैं, उनका दिल है कि मैं ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखूं, EFI का काम सीखूं। दूसरे टॉपिक के ये लोग हैं। तीसरे टॉपिक के ये लोग हैं कि जो बिल्कुल गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो एक राय मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हमने काम ऑटो इलेक्ट्रीशियन का ही करना है तो हम क्या करें। भाईजान आप मशवरा दें। सबसे पहले हम कवर करते हैं जो लोग फिलहाल एग्ज़ाम दे चुके हैं 2-3 महीने 4 महीने, या उनके पास कॉलेज के बाद बिल्कुल फ्री टाइम है तो वो चाहते हैं कि ऑटो इलेक्ट्रीशियन का काम करना। तो बाद में कभी ज़िंदगी में लाइफ टाइम में वो बाहर जाना चाहते हैं या कुछ भी रीज़न हो सकता है तो वो काम यही करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2-3 महीने का टाइम है। उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये बचता है कि सबसे पहले आप थ्योरी पे काम करें। आप पे थ्योरी पे इसलिए काम करें क्योंकि दूसरे लोगों को मैं थ्योरी पे इसलिए नहीं रेकमेंड करता क्योंकि उनके पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, यानी उनका टाइम पीरियड थोड़ा सा कम होता है। लेकिन आप लोगों को इसलिए टाइम पे कर रहा हूँ कि आपकी एज भी सबसे पहले कम है, क्योंकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे या फिर के स्टूडेंट होंगे तो आपके पास टाइम कम है। तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब में या हो सकता है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब को मैं जानता हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल कॉलेज मुतारफ़ कराए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, हत्ता कि आपको फीस यानी पे भी करते हैं, किराया वगैरह आपको पे भी करते हैं। मिसाल के तौर पे किराया कितना पे करते हैं, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 3000 ही। उसमें ऑटो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स सर फरिश्त है, आप उसके पास जा सकते हैं। उनके 2 टाइम हैं, सबसे पहले फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। उसमें एडवांस लेवल के भी कोर्सेज हैं, शॉर्ट लेवल के भी कोर्स हैं। एक चीज़ और गाइड कर दूं आपको, ये कोर्स करने के बाद आप इस काबिल नहीं हो सकते कि आप अपनी वर्कशॉप रन कर सकें। ये सिर्फ थ्योरी का है, इसमें ज़्यादातर EFI के बारे में कुछ काम नहीं होता। ये सिर्फ आपको सेंसर की डिटेल्स दे सकते हैं और इसके बाद ये चीज़ें बता सकते हैं कि गाड़ी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस हिसाब से वर्क करते हैं, बैटरी क्या काम करती है, इस टॉपिक पे। लेकिन उससे आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि जो आपने किसी वर्कशॉप में जाके 4 से 5 महीने टाइम ज़ाया करना है, वो टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, आपका साफ दिमाग है, आप ये चीज़ें सीख सकेंगे। उसके बाद दूसरा आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप मेरा चैनल है कार मेंटेनेंस बाय फैसल चौधरी के नाम से, दूसरा जो मेन चैनल है उस पर मैंने वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, सीनियर सेंसर की रीडिंग इस टाइप की जो उधर सीखेंगे उस पर एडवांस लेवल की चीज़ें हम इस पर अपलोड करते रहते हैं। आप उस पर जाएं, उसको चेक करें, आपको आराम से कुछ चीज़ें इधर से मिल जाएंगी। कुछ और लोग भाइयों के भी चैनल हैं, उधर भी विजिट करें। उसके बाद मेन टॉपिक आपका ये बनता है कि आपके पास एक डिप्लोमा यानी आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपने थ्योरी की हुई है। उसके बाद जब आप बिल्कुल स्टडी से फ्री हो चुके हो जाएंगे तो आपको थ्योरी का काम आता होगा, क्योंकि आपका नॉलेज भी बन चुका होगा, आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका होगा। तो आप क्या करेंगे, सीधा ही किसी वर्कशॉप में चले जाएंगे। उसके साथ आप जब फ्री हो जाएंगे आप ऐसा करें, मिसाल के तौर पे आपने कोर्सेज कर लिए, जितने कोर्सेज हैं वो कर लिए, उसके बाद आप फिर भी स्टडी कर रहे हैं तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा कुछ स्कैनर पे टूल पे स्टडी करें, वीडियोस देखें। ये चीज़ें किसी से मतलब कहीं से मिल सकते हैं, किसी वर्कशॉप में जा सकते हैं, अपने पास पैसे हैं अपना ले सकते हैं, किसी गाड़ी किसी वर्कशॉप में पार्ट टाइम चले जाया करें, उधर जाकर देखें। उसके बाद आप स्टडी के बाद कोर्सेज आपके पास हो चुके हैं, फ्री टाइम है, किसी अपने करीबी के पास चले जाएं, थोड़ा बहुत सीख लें काम, कोई मसला नहीं, काम जहाँ मिलता है वो सीख लो। जब आप फ्री हो जाएंगे तो आपको स्कैनिंग आती होगी, थ्योरी आती होगी, उसके बाद आप किसी वर्कशॉप में चले जाएंगे, आपकी इज्जत भी थोड़ी सी बनेगी। इज्जत इसी किस्म में बनती है कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो।
नॉलेज के बिना आप ऐसे ही हैं जैसे वो अक्सर औक़ात आपने लोगों ने बात सुनी होगी कि छोटे 10 नंबर की चाबी ले आओ यही काम होगा, या चाय ले आओ, छोटे चाय ले आओ, बोतल ले आओ, यही काम आप करते रहेंगे। आप जितना अपने दिमाग को एक्टिव करेंगे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो लंबी हो रही है, हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक ये है कि कुछ लोग स्टडी करके छोड़ चुके हैं, यानी उनका कुछ भी रीज़न हो सकता है, उनका कोई भी रीज़न हो सकता है, वो स्टडी करके छोड़ चुके हैं, मैट्रिक के बाद छोड़ चुके हैं, एफए के बाद छोड़ चुके हैं, उनके पास टाइम थोड़ा सा कम है, वो जल्दी ही अपनी, क्योंकि हम लोगों की यही बुरी आदत है, हम किसी की देखते हैं, किसी कोई पैसे कमा रहा है वर्कशॉप में, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ दिनों में ही हम काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, काम करना स्टार्ट कर दें, हम पैसे कमाना स्टार्ट कर दें। तो ये टाइम लगता है। सबसे पहले ये हौसले की गेम है, हौसला लगेगा, टाइम लगेगा, आपको ये चीज़ें सीखने में टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें आप अपने मतलब माइंड में रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आप बिल्कुल फ्री हैं, काम सीखना, आप अपने गली मोहल्ले से स्टार्ट करें, गली मोहल्ले से स्टार्ट करें। गली मोहल्ले से स्टार्ट करने का आपको फ़ायदा क्या हो सकता है कि आपको पैसे जेब से नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने खाना भी सुबह का घर खाना है, शाम का भी खाना घर खाना है, आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहीं दूर जाके रूम नहीं ले सकते, या ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप गली मोहल्ले का मतलब, सॉरी ज़हन से निकल गया, जो मेन बात बतानी थी, गली मोहल्ले में आपने वो बंदा देखना है जो को काम कर रहा है, इतना काबिल नहीं भी है लेकिन काम कर रहा है, ज़ाहिर अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहा है, थोड़ा बहुत उसको काम आता है, आपसे तो सीनियर है ना, आप उसके पास चले जाएं, आपको उससे क्या होगा, 6 महीने 8 महीने में आपको जितना वो काम करता है वो चीज़ें अपने हाथ में करें। हाथ में कैसे करनी है वो मैं थोड़ी सी आपको टिप बता देता हूँ, हाथ में कैसे करनी है, उसके लिए भी गुरु होते हैं। आपने क्या करना है कि यार उसको बोलना है कि सब कुछ मेरा तू ही है। एक चीज़ और बता दूं, पैसे हरगिज़ नहीं देने, किसी को काम सीखने के पैसे नहीं देने, उसको बोले यार मेरा उस्ताद है। गली मोहल्ले से आपको एक बेनिफिट और मिल सकता है कि आपके कोई वाले साहब को कोई जानने वाला होगा, भाई का जानने वाला होगा, यानी तल्लुकात बन जाते हैं करीबी बंदे से, तो वो आपको रख लेगा, थोड़ी इज्जत भी करेगा, तो आप उसके पास चले जाएंगे। लेकिन छुट्टी वगैरह ना कीजिएगा, क्योंकि ये उसको सीरियस लेके काम कीजिएगा। 6 महीने 8 महीने में जो भी वो काम कर रहा है उसको बोले उस्ताद जी मैं करूँगा, मैं आपका मतलब आपका चेला हूँ, मैं करके दूंगा, आप मेरे होते हुए काम करेंगे। ये चीज़ें, ये नहीं आप इतने प्यार से उसका दिल जीत लें, आपको काम छुपा ही नहीं सकता। अगर छुपा भी लेगा तो आपके सामने तो काम कर रहा है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी उस्ताद का गुस्से का मतलब आपने ज़हन में नहीं सोचना कि यार उसने गुस्सा किया है, ये चीज़ आपने माइंड से निकालें, क्योंकि ये हौसले की पैशन की गेम है, इसमें टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपके पास कुछ गिरद आएंगे, आप देखें आपने 6 महीने 8 महीने लगा लिए, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर उस बंदे के पास जिसके पास आप गए हैं अगर उसके पास स्कैनिंग टूल है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप, अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं आप स्कैनिंग टूल ले लें, थिंक डैल ले लें, नॉर्मल सा शॉर्ट सा। उससे क्या होगा कि उसका भी बेनिफिट, उसका भी काम चलेगा और आपको चलाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान में एक ये बुरी आदत है लोगों की कि वो स्कैनिंग टूल अपने शागिर्दों को नहीं देते, लेकिन अगर आपकी अपनी होगी तो कोई आपको मना नहीं कर सकता। और एक चीज़ आपको माइंड में बता दूं कि स्कैनिंग टूल से कभी गाड़ी ख़राब नहीं होती, कभी बंद नहीं होती, जो आप लोगों को उस्तादों ने बताया हुआ है गलत बात। आपकी गाड़ी कभी कुछ हो ही नहीं सकता, गाड़ी को वो सिर्फ डायग्नोस करती है, उसमें चेक करती है क्या मसला है प्रोग्रामिंग, अगर प्रोग्रामिंग कर भी देते हैं आप तो वो डिलीट नहीं होगा। की लॉस्ट ना करें, की लॉस्ट हो भी जाएगा तो उसको ऐड कर सकते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ होगी, आप करें। कभी स्कैनिंग की वजह से कोई मसला आ गया, मेरा कार मेंटेनेंस बाय फैसल चौधरी के नाम से चैनल है, उधर चले जाएं, उधर व्हाट्सअप नंबर है, मेरे नंबर पर रब्ता करें, मैं क्लियर करा दूंगा, कॉल पे ही क्लियर करा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेरे कहने पे आप करें, कोई कुछ नहीं होता स्कैनर से, ठीक है। ये हो गया, आपने पैसे थोड़े से लगा लिए, प्रैक्टिस करें। साल के बाद आप किसी बड़े उस्ताद, आपने जब काम करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि बड़ा उस्ताद कौन सा है जिसके पास सब लोग गाड़ी लेके जाते हैं, उसके पास चले जाएंगे। उसके पास जाने के बाद क्या होगा, उसके पास चले जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होगा काम करने का, आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है, आपको इज्जत भी मिल सकती है। एक चीज़ तो आपके माइंड में आ रहा होगा, यार जाना हमने लास्ट में उसके पास है तो पहले क्यों नहीं जाएं, ये आपके माइंड में आ रहा होगा, सही बात है। लेकिन जब आप पहले जाएंगे तो आप बिल्कुल नए हैं, उसके पास जो बड़ा उस्ताद है उसके पास शागिर्द भी काफ़ी होंगे, 10-12 तो शागिर्द नॉर्मल होते हैं, 10-12 शागिर्दों के बाद आपका नंबर आएगा। आपको जो चीज़ आप सीख चुके हैं 6 महीने में, वो उधर आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इधर माफिया है, जो बड़े सीनियर लोग हैं वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देते, ये चीज़ है। जब आप काम सीख के उसके पास जाएंगे तो आपकी इज्जत होगी, आपको वो सिखाएगा जैसे सीनियर को सिखा रहा है, जैसे सीनियर को बोलता है ये काम करो वो करेगा, आपको सैलरी भी मिलेगी। आपकी मर्जी नहीं है तो आप देख लें, मैंने काफ़ी लोगों से सुना हुआ है, ये चीज़ें देखी हुई है, प्रैक्टिकल देखा हुआ है,
तो इस पे ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ यानी बिना प्रूफ के मैं बात नहीं करता, ये चीज़ है। अब हम तीसरे नंबर पे टॉपिक पे बात करते हैं कि वो बंदा जो गल्फ कंट्री में काम करना चाहता है, यानी उसके वालिद साहब उधर हैं या किसी भी रीजन पे गल्फ कंट्री में वो काम करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये बचता है कि उसकी भी तरीकाकार वही है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीकाकार है। वो सबसे पहले वीज़ा ले ले, चला जाए, पाकिस्तान में कुछ ना सीखे। क्यों ना सीखे ये बता देता हूँ आपको। इसलिए ना सीखे, पाकिस्तान में आपने साल लगाना है, फ्री में पैसे लगाने हैं, और पाकिस्तान में जो चीज़ आपने पाकिस्तान में 2 साल में सीखनी है, सऊदी अरेबिया या किसी भी कंट्री में, अरब कंट्री में, आपने 2 महीने में वो चीज़ें सीख लेनी है। ये चीज़ें बता दूँ, अगर किसी ने जाना है पैसे लगा के काम सीखने ना, उधर जाए, आपने किसी के पास, आप चले जाएं अरब कंट्री में, उधर जाके किसी बंदे के पास अगर कोई जा रहा है तो सारे उसकी रेफरेंस होगी ना, उसकी रेफरेंस है, किसी बंदे के पास चले जाएं, चाहे वो इतना कारीगर है चाहे नहीं है। मेरे जैसा कोई मामूली सा बंदा ढूंढ लें जो बिल्कुल छोटा मोटा काम करता हो, उसके पास चले जाएं, 6 महीने 8 महीने लगा लें, 6 महीने 8 महीने लगा लें। उससे क्या होगा कि आपको एसी का काम आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि अरब कंट्री में ज़्यादातर लोग एसी पे ही डिपेंड करते हैं, उससे ही अर्निंग करते हैं। अगर उससे ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं तो आप भी ज़्यादा काम करेंगे। उसके बाद आप 6 महीने के बाद बाकी हर चीज़ आप सीख चुके होंगे, आपको आइडिया हो चुका होगा। उसके बाद अगर उस बंदे के पास स्कैनिंग टूल है, आप पे भी यही लागू होता है, स्कैनिंग टूल है तो ठीक है, नहीं टूल तो आप डिवाइस ले लें, अपने पास से ले लें, उधर भी आपकी इज्जत हो जाएगी, आपको काम भी आ जाएगा। जी 6 महीने काम कर लिया, अब आप लोग पूछना चाह रहे होंगे कि सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की आप बात करेंगे, अगर आप मिसाल के तौर पे सैलरी के पास, अगर किसी के पास एक चीज़, अगर आप किसी के पास पाकिस्तानी या इंडियन के पास चले जाएंगे तो आपको सैलरी 1000 रियाल से 1200 रियाल या दिरहम मिल सकती है, ठीक है, स्टार्टिंग बेस पे, जिसको आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। एक अगर आप किसी फलस्तीनी या तुर्की या सूरी के पास चले जाते हैं तो फिर आपको सैलरी मिलेगी 1200 से 1500 के दरमियान, ठीक है। और मैं रेकमेंड यही करता हूं कि आप तुर्की या सूरी अरब स्पीकिंग के पास चले जाएं। इसलिए चले जाएं कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनके पास अच्छे टूल्स होते हैं। उसके बाद जो मेन टॉपिक ये होता है कि आपको अरबी जल्द आ जाती है, क्योंकि उस कंट्री में काम करने के लिए आपको अरबी होनी ज़रूरी है। और आप अगर पाकिस्तानी इंडियन के पास चले जाएंगे, उनको उस हिसाब से अरबी नहीं आती। मैं आप एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बेस पे 2 साल अरबी के पास लगाए थे, तो इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो आपको अरबी उसके पास आ सकती है, बाहर नहीं आ सकती। क्योंकि आपको अरबी, या कोई बच्चा है, मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा है बोलना स्टार्टिंग इसलिए करता है कि उसके सामने कोई बोल रहा होता है, आपको कुछ नहीं समझ आएगी, मुश्किल होगा 2-3 महीने, लेकिन आपको उसका बेनिफिट पूरी लाइफ टाइम मिलेगा, ये चीज़ होगी। उसके बाद स्टार्टिंग बेस पे लगाएंगे, आपको सैलरी बेसिक मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, साल डेढ़ उसके पास सैलरी आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहेगी। उसके बाद आप क्या करें, हाफ पे किसी के पास काम करना स्टार्ट कर दें, आपको थोड़ा बहुत 2-3 साल में एक्सपीरियंस आ जाएगा। स्कैनिंग टूल, अगर किसी अरबी के पास चले जाते हैं, अगर किसी अरबी के पास नहीं जगह मिल रही, फ्रेशर को नहीं रख रहा, आप 6 महीने 8 महीने के बाद उसके पास चले जाएं, आपको वो रख लेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि वो डिमांड पाकिस्तानी और इंडियन की ज़्यादा डिमांड है, बांग्लादेश की भी ज़्यादा डिमांड है। इसलिए डिमांड है कि ये काम करते हैं, उनके अपने बंदे काम नहीं करते। आप लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं, इसलिए हमारी डिमांड ज़्यादा है। उसके पास करें साल 2-3, जब आपको पता चल जाए कि यार हम काम कर सकते हैं, आपने वर्कशॉप नहीं रन करनी अपनी, हाफ पे किसी के पास चले जाएं, उसको बोले यार मुझे हाफ पे जगह दे दे, आप खुद ही काम करेंगे। लेकिन उससे फायदा क्या होगा कि आपको फायदा भी हाफ हाफ होगा, लॉस भी हाफ हाफ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पे आपको इतना आइडिया नहीं होगा किस किस्म का क्या होगा, कोई मसले मसाइल भी बन सकते हैं। लेकिन मैं ये करता हूं, मैं आपको ये बोलता हूं कि साल या 1.5 साल या 2 साल आप हाफ पे काम करें, आपको किराए की टेंशन नहीं, काम नहीं आ रहा, जगह नहीं होगी। फिर उसके बाद जब आप सोचेंगे कि यार काम सही है, मैं कर लूंगा, मुझे इतनी एवरेज आ रही है, क्योंकि ये चीजें मैं बता रहा हूँ, जब आप खुद करेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा, ठीक है। जब आपको आइडिया हो जाएगा, आपने टूल रखें, उसके साथ हाफ पे काम करते करते आप अपने टूल बनाए, हर चीज रखें। जब लोहा गर्म हो, आपके पास चीजें आ जाए, वर्कशॉप लो, हथौड़ा मारो, मजा आएगा आपको। आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फ्रेशर जो स्टडी कर रहे हैं वो कोर्स करें, जो स्टडी नहीं कर रहे वो किसी वर्कशॉप में चले जाएं, स्कैनिंग टूल की थ्योरी सीखें,
और जो अरब कंट्री में है तो वो अरब पे चले जाएं, इधर टाइम ना ज़ाया करें। तो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और किस किस्म की वीडियो आपको चाहिए इस टॉपिक पे, इस चैनल पे हम मैकेनिक के रिलेटेड, मैकेनिक की लाइफ, मैकेनिक के कुछ मैसेज यानी मैकेनिक की फील्ड, इन वर्कशॉप की फील्ड के मुतालिक हर चीज़ इस पे अपलोड करेंगे। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ भी इस पे अपलोड करूंगा थोड़ी बहुत। बाकी ज़्यादातर इस पे कंटेंट यही होगा कि मैकेनिक से स्कैनिंग टूल के मुतालिक कुछ मैसेज, कोई मसले मसाइल, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।